आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर दी गई राय ने महाजर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन क़ुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि आइनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि आइनी तब्दीली का रास्ता पार्लियामेंट और वोट है, सड़कों पर एहतजाज नहीं। एहतजाज के बायस निज़ाम ज़िंदगी की मुतासर करने की इजाज़त आइन नहीं देता। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के जो सदारती रेफरेंस 2026 पर जो दी गई राय ने महाजर जो नशिस्तों के मामले पर हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त साबित किया है और जो एहतजाजी रियासत है, जो एहतजाजी सियासत हो रही है आज़ाद कश्मीर में, उसे यकसर मुस्तरद कर दिया और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जानिब से हुकूमत के मशवरे पर जो आइन के आर्टिकल 46A के तहत सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया गया था। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस 226/1 के मुताबिक ये करार दिया है कि 12 जो महाजर नशिस्तें हैं आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती है और उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजर नशिस्तों की तारीखी अगर बुनियाद की बात की जाए तो 1960, 1964, 1970 के जो कवानीन है और फिर अबूरी आइनी इंजामात हैं 1974 के आइन और उसके अलावा 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक महाजर जो नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 की आइनी जो तरमीम है वो नागुज़ीर है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि आज़ाद कश्मीर में जो फैसला कुन जो क़ुव्वत है सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती। और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस फैसले की तौसीक भी की है कि बाकी जो मानदा आइनी मामलात हैं मुंतखब जो असम्बली के सपुर्द किए जाए। और अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो आइनी तरामीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। और आर्टिकल 22A के तहत इंतखाबात का जो बरवक्त इनेकाद लाजमी है, एहतजाज या सियासी तराजा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल जो 22/3 और जो 22/4 की तशरीह करते हुए असम्बली को इख्तियारात और मुद्दत को वाज़ेह किया और जो इंतखाबात के इनेकाद और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ की आइनी जिम्मेदारी रियासत पर आयद की जाती है। ये भी फैसले में कहा गया कि पुरअमन एहतजाज आइनी हक है, लेकिन सड़कों की बंदिश, धरनों और मामलात जिंदगानी है उसमें खलल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते और किसी फ़र्द के हकूक़ का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हकूक़ सलब करने की जवाज़ नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि इंतज़ामिया जो अवामी अमन व अमान है, आइनी नज़्म है और कानून की हुक्मरानी जो बरकरार रखने की पाबंद है। और माहिरीन जिस पर यह कहते हैं कि अदालती राय ने जो इंतखाबात और रियासती इदारों में जो मदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद को मजीद मजबूत कर दिया। और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आइनी तब्दीली का रास्ता असम्बली और वोट है और दबाव और जो महाजराई की सियासत है ये हरगिज़ नहीं हो सकती। और जो बाकी मानदा दो मुतालबात पर हुकूमत का मौका है वो भी दुरुस्त साबित हुआ कि आइनी मसाइल का हल है सिर्फ और सिर्फ आइनी जो तरीक़ाकार है उसी को अपना कर किया जा सकता है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो सुप्रीम कोर्ट की राय ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और रियासत के जो अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के मौक़िफ़ को तक़वियत जो है वो भी दी है। जी अच्छा फैसल, ये भी कहिएगा कि जो अपोजिशन एहतजाज करने वाले ग्रुप थे इस फैसले पर क्या रद्दमल उनका आया सामने? देखिए, इस टाइम क्योंकि आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी सियासत का जो दौरा है और हुकूमत इस पर एक्शन भी ले चुकी है और बाकायदा तौर पर जमात को कलअदम भी करार दिया जा चुका है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये भी जो सदारती ऑर्डीनेंस है उसकी तौसीक करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि जो भी फैसला किया जाएगा वो आइन के मुताबिक ही किया जाएगा और जब इलेक्शन होंगे इंतखाबात के जरिए जो वहाँ पर असम्बली बनेगी वही ये फैसले कर सकती है, ना कि एहतजाजी सियासत के लिए सड़कों पर लोगों को तंग करके कोई भी फैसला जो है वो लेने की कोई कोशिश की जा सकती है। तो क्या इस फैसले से आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी नुमाइंदगी पर कोई असर पड़े, आपको ये लगता है? देखिए, क्योंकि जीबी के बाद अब जो नेक्स्ट जो इलेक्शन का मरला है वो आज़ाद कश्मीर में होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो अवामी एक्शन जो पार्टी थी जो क्योंकि वो कलअदम करार दी जा चुकी है, यूसी क़यादत की जानिब से मुसलसल एहतजाजी जो सियासत की जा रही थी और ये उसमें उनका जानिब से एक मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था कि जो 12 महाजरों की नशिस्तें हैं ये ख़त्म की जाएँ और सिर्फ जो कश्मीर में लोग हैं उन्हीं को नुमाइंदा असम्बली का मुंतखब किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ये सुधारती जो ऑर्डीनेंस है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि ये 12 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में ये हक है और ये जो है बुनियादी तौर पर कानून में और आइन में इसकी जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं को बुनियाद बनाकर जो सदारती रेफरेंस है उसकी तौसीक की है। सुप्रीम कोर्ट ने
वाज़े कर दिया है कि किसी सूरत में एहतियात की सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कोई भी रास्ता अपनाना है तो यकीनी तौर पर उसमें जो आइन में तरमीम की जाएगी, और वही तरीकाकार है कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय अदालतों की बजाय बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे कौमी जो वहाँ पे असम्बली मुंतखब होगी वही अपने फैसले करेगी। और कानून की या आइन में तौसीक के लिए असम्बली का फोरम मौजूद है, ना कि सड़कें मौजूद है। सड़कों पर एहतजाज करके वहाँ के अवाम के मुश्किलात में डाला जाए, सड़कों की बंदिश की जाए, तोड़ फोड़ की जाए, तो जो भी कानून से टकराएगा यकीनन कानून उस पर एक्शन में आएगा। और इसी वजह से जो कलअदम जमात जो है वो करार दिया जा चुका है। जो कश्मीर में जो एक कलअदम जमात है, अब उसकी जानिब से एहतियाज का सिलसिला जारी है, लेकिन कानून जो है वो भी हरकत में आ चुका है और कई गिरफ्तारियां जो की जा चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती ऑर्डिनेंस आज़ाद कश्मीर में उसको वाज़े कर दिया और उसकी तौसीक भी कर दी। अच्छा फैसल, कहिएगा जो फैसला आया इस अदालत ने आर्टिकल 22 और आर्टिकल 33 की जो तशरीह है वो किस बुनियाद पर की, अगर ब्रीफली अगर आप बता सकें। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो महाजर नशिस्तों की तारीख जो है, तारीखी बुनियाद, उसको भी वाज़े किया है कि उसकी जो बुनियाद है 1960, 1964, 1970 के जो कवानीन है वो मौजूद हैं। उसके अलावा जो अमूरी आइनी इंजामात हैं, जैसे 1974 का आइन है, फिर 1975 के जो एक्ट से जुड़ी वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें बड़ी ब्रीफली आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो महाजर की नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए जो आइन का आर्टिकल 33 है उसके तहत आइनी जो तरमीम है वो नागुज़ीर है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि जो आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन जो कुव्वत है वो आइन से ही मुमकिन है, वो असम्बली से ही मुमकिन है। वो जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान होंगे वो असम्बली में आकर कर सकते हैं, ना कि सड़कों पर एहतजाज किया जाए, सड़कों पर लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाई जाए और अपने मज़मूम मकासद वो हासिल करने के लिए लोगों को तंग किया जाए। असम्बली का फोरम मौजूद है और आइन का आर्टिकल 33 के तहत जो आइनी तरमीम जो है वो नागुज़ीर है। अच्छा, एहतजाज के हक़ और रियासती नज़्म व नस्क के दरमियान तवाज़ुन के बारे में अदालत ने क्या रहनुमाई की है, बताइएगा। देखें, जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है उसके मुताबिक जो आइन का आर्टिकल 22/3 और 22/4 इसकी तशरीह करते हैं कि असम्बली के इख्तियारात और मुद्दत को इसमें वाज़े किया गया है। और जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में सियासत की राह की बजाय मज़ामत की सियासत की राह अपनाए में उसमें यह फैसला जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी अवामी एक्शन कमेटी या कोई भी जो अवामी नुमाइंदा कोई भी फैसला करना चाह रहा है तो असम्बली का फोरम मौजूद है, बजाय सड़कों पर आकर एहतजाज का रास्ता अपनाया जाए। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो आज़ाद कश्मीर की ये भी वाज़े कर दी है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो 12 नशिस्तें हैं कानून और आइन के मुताबिक हैं, किसी किस्म का इसमें अबहम मौजूद नहीं है। तो ये वाज़े तौर पर ये तमाम फैसले के बाद अब वो तमाम खदशात भी दूर किए जा चुके हैं कि अगर कोई भी 12 नशिस्तों के हवाले से या कोई अच्छा फैसल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।